तलाशी नहीं होगी। पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर। मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो उस तरह से तो लग रहा है कि कुछ तुमने ही किया है। अब चोरी हो गई तो तलाशी लेते फिरेंगे क्या ये लोग? तुम्हें और तुम्हारे यूजलेस हस्बैंड को, यूजलेस एटीट्यूड, तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी। कहाँ जा सकते हैं पैसे? आपको मैंने कर दिए थे। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुआब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि सर्जिना ने उसे खरी खरी सुनाई दी होती है, क्योंकि सर्जिना अब रुआब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है और उसको खरी खरी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। फिर सर्जिना उसको किसी खातिर में भी नहीं लाती है, इसलिए रुआब ये फैसला करती है कि मुस्तफ़ा से और सर्जिना से एक बदला लिया जाए। मुस्तफ़ा सर्जिना घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर गया होता है और रुआब को ये अच्छा मौका मिल जाता है सर्जिना से बदला लेने के लिए। सर्जिना और मुस्तफ़ा को फंसाने के लिए उसने कुछ लाख की रकम लेकर इफ्तिखार साहब के पास आई होती है और उन्हें बताती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छी सी गाड़ी बुक करवाई है, जिसकी आधी रकम मैंने दे दी है और कुछ रकम है जो वो कल आकर लेके जाएगा और आपको गाड़ी भी देकर जाएगा। इफ्तिखार साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रुआब से कहते हैं कि हम इतनी बड़ी रकम घर में कैसे रख सकते हैं, लेकिन अदील की माँ काफ़ी ज़्यादा लालची होती है। वो कहती है कि मैं ये पैसे अपने पास रख लूँगी, क्योंकि पैसे रखने के लिए मेरे पास जगह है, और रुआब को अपने साथ साथ लेके जाती है और ये सारे रकम उसके सामने ही सेफ में रख रही होती है। रुआब जो एक अच्छा मौके की तलाश में रहती है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस रकम को चुरा के मुस्तफ़ा और सर्जिना के कमरे में ले जाके छुपा देती है। जब गाड़ी की पेमेंट अदा करने के समय आता है तो आदिल की माँ पेमेंट को देखने के लिए और उसे देने के लिए सेल्फ में जाती है, तो सेल्फ में पैसे नहीं रहते हैं। सारे घर में हंगामा मच जाता है कि आखिरकार वो सारे पैसे कहाँ गए हैं। हर जगह ढूंढने की सभी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैसा कहीं भी नहीं मिलता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुस्तफ़ा भी वहाँ पहुँच जाता है, उसको भी यह बात मालूम हो जाती है कि पैसे कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, लेकिन मुस्तफ़ा को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि आदिल जानबूझकर यह सारे ड्रामे कर रहा है। रुआब और आदिल दोनों मिलके ड्रामे रच रहे होते हैं। रुआब मुस्तफ़ा से कहती है कि हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी होगी, बाकी हम सारे घर में ढूंढ चुके हैं, कहीं भी हमें नहीं वो रकम मिली है। मुस्तफ़ा इसे अपनी बेइज्जती समझता है और अपने फादर से कहता है कि आप लोग मेरे कमरे की तलाशी क्यों लेंगे, नहीं ले सकते हैं। तो रुआब उसे धमकी देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने अपने कमरे की तलाशी नहीं लेने दी तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा, वो आकर खुद तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। मुस्तफ़ा की कोई भी बात नहीं मानी जाती है और ज़बरदस्ती जाकर उसके कमरे की तलाशी ली जाती है, जहां से उन्हें वो सारे पैसे बरामद हो जाती है। आप बड़े अच्छे तरीके से मुस्तफ़ा और सर्जिना को फंसा देती है रुआब, और इफ्तिखार साहब को यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसका बेटा मुस्तफ़ा ऐसा कैसे निकल सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अपने बेटे मुस्तफ़ा पर, और मुस्तफ़ा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं और मुस्तफ़ा को थप्पड़ मार देते हैं। मुस्तफ़ा को अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है अपने फादर के सामने, क्योंकि उसने गलती की नहीं होती है।